नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अपने भारत देश के अंदर बन रहे पहला बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक इस पूरे बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट में क्या क्या अपडेट हमारे सामने आए। इन अपडेट्स की सहायता से हमें पता लगेगा कि पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम फरवरी और मार्च के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में अप्रैल और मई के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर ऐसी वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन भी अपडेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं उन सारे अपडेट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको पीछे स्क्रीन पर दिखते हैं। इससे सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती है। तो इस वीडियो के पहले अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला अपडेट जो है वो 15 फरवरी 2021 का है। इस पर लिखा हुआ है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नीड्स द सपोर्ट फॉर इक्वली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद द इंक्रीज इन पैसेंजर मूवमेंट along the corridor. It is but given that other big and small real estate project will also come up, the entire alignment will witness infrastructural growth. ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि जहां जहां से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट गुजरेगा वहां पर रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बूम मिलेगा। रियल एस्टेट की वजह से बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इसके साथ साथ उन जगहों का, उन गांवों का, उन शहरों का आधुनिकीकरण भी होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट की वजह से गुजरात और मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। खैर, हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट जो है वो 16 फरवरी का है। इसमें लिखा हुआ है, आप भी पीछे पढ़ सकते हैं, C4 पैकेज इज वर्थ अराउंड INR ₹25,000 crore and will cover nearly 47% of the total alignment of 508 kilometer long corridor between Vapi and Vadodara in Gujarat, including 4 stations. इसमें 4 स्टेशन कवर होते हैं। इस पूरे जो 25,000 करोड़ रुपए का टेंडर है इसमें 4 स्टेशन हैं, जैसे सूरत, वापी, बिलीमोरा एंड भरूच। ये 4 स्टेशन इस पूरे 25,000 करोड़ रुपए टेंडर के तहत बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे टेंडर में 24 रिवर इंक्लूडेड हैं और 30 क्रॉसिंग रोड्स भी बनाए जाएंगे। तो आप समझिए कितना बड़ा पैकेज है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 25 पैकेजों में बना के तैयार किया जा रहा है। इसमें पूरे 25 पैकेज में इसको डिवाइड किया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि सारे टेंडर्स हमारी भारतीय कंपनी को ही मिले। मैं आपको बता दूं जो C4 पैकेज है, जो 25,000 करोड़ रुपए का पूरा पैकेज है, यह L&T कंपनी को मिला है, जो कि भारतीय ही कंपनी है। और इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया को काफी तेजी से, काफी बड़े तौर पर प्रमोट भी किया जा रहा है। तो हमारे भारतीय कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है और हमारे भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी भारत की कंपनियां आगे बढ़ेंगी और भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और भारत के अपने रूल्स हैं, विदेशी कंपनियों के रूल्स हमें अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है इस पूरे प्रोजेक्ट की। इस C4 पैकेज के तहत जो काम हो रहा है वो पीछे आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा काम चल रहा है C4 पैकेज के तहत। और मैं आपको बता, C4 पैकेज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इमेज को आप देखिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लंबा है, कहां से बनकर तैयार होगा और कितना इसमें कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला है इस पूरे C4 पैकेज के तहत। खैर, अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट है 17 फरवरी 2021 का। इस पर लिखा हुआ है, हाई स्पीड रेल परियोजना शहरों के बीच परिवहन का एक सुरक्षित, विश्वसनीय, तेज और आरामदायक साधन होगा। साथ ही साथ परियोजना रोजगार के उचित अवसरों के अलावा कई आर्थिक और सामाजिक लाभ भी प्रदान करेगी। ये वास्तव में बहुत सच बात है। मैं आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ईजी हो ही जाएगा। हम मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई चंद घंटों में पहुंच जाएंगे, जो कि आज हमें 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हम चंद घंटों में ये दूरी तय कर पाएंगे। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से रोजगार भी बहुत तेजी से उत्पन्न होंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी और बहुत ही अच्छा सामाजिक, सोशलिक एनवायरमेंट क्रिएट होगा इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मदद से। तो वास्तव में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक की दृष्टि से ही अच्छा नहीं है, ये हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगले अपडेट को हम आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 18 फरवरी का। इस पर लिखा हुआ है, द हाई स्पीड रेल इनोवेटिव सेंटर इज कंसिडरिंग रिसर्च ऑन सेवरल टॉपिक्स related to HSR, मतलब कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। वन ऑफ देम इज टू स्टडी एंड एनालाइज द फायर रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एसोसिएटेड विद द हाई स्पीड रेल एप्लीकेशन टू नो मोर क्लिक ऑन दिस। मैं आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको, जैसे आपको सुना होगा कि जब भी कोई भी रेल दुर्घटना होती है तो आग बहुत जल्दी लगती है और आग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे ऐसा मटेरियल यूज किया जा रहा है जो आग तेजी से ना पकड़े, मतलब उनमें आग जल्दी ना पकड़े, इस मटेरियल का यूज किया जा रहा है। उस पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च और स्टडी भी हो रही है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जो इसमें आपको लिंक दिख रहा होगा, उसमें जाइए, आप पढ़िए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट भी 18 फरवरी का। इस पर लिखा हुआ है, #NHSRCL अबॉर्डेड इट्स फर्स्ट टेंडर, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट्स लॉन्गेस्ट सिविल वर्क C4 पैकेज, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात की। C4 पैकेज जो L&T को मिला है ऑफ द मुंबई अहमदाबाद HSR कॉरिडोर इन जस्ट 35 डेज।
ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जो C4 पैकेज है जिसकी कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए है, 35 डेज में उसका पूरा स्टडी मटेरियल, उसका सब कुछ तैयार किया गया और वो अवार्ड किया गया L&T को। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं टेंडर तो अवार्ड हो जाते हैं लेकिन काम में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इससे हमें यह तो पता लगता है कि भारत सरकार वास्तव में बहुत सीरियस है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। खैर हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट जो है वो 19 फरवरी का, इस पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाय द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बर्ग रिसर्चर, इट वाज फाउंड द टाउन कनेक्टेड टू अ न्यू हाई स्पीड लाइन सॉ देयर GDP rises by at least 2.7% compared to the neighbors not on the route। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आप शायद समझ गए होंगे कि आज तक जहां पूरे संसार में जहां जहां पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आई है, पूरे विश्व में जिन जिन देशों ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अपनाया है, जिस जिस रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट ऑपरेट हुआ है वहां पर मिनिमम 2.7% GDP ग्रोथ देखी गई है। तो आप समझिए कि ये प्रूफ है, ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया, ये प्रूफ है, इस पर पूरी रिसर्च हुई है, लंदन में इस पर पूरी रिसर्च हुई है, उसमें बताया गया है कि 2.7% मिनिमम यहाँ पे आप GDP ग्रोथ देख सकते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और शायद हमारे भारत के लिए बहुत ही वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हम अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट 20 फरवरी का, इस पर लिखा हुआ है द #MHSR स्टेशंस आर गोइंग टू अ प्रैक्टिकल एस्थेटिक and inspirational, the station will match international standard while incorporation the traditional and regional essences to it। मैं आपको बता दूं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत जो भी रेलवे स्टेशन बनके तैयार होंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के, उसमें हमारे जो ट्रेडिशनल लुक हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उसी के तहत ये पूरे स्टेशन बनके तैयार होंगे। आगे इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है ये ट्रेडिशनल वैल्यू और किस प्रकार से ये रेलवे स्टेशन बनके तैयार होंगे। आप वो जानकर शायद खुश हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो आगे उनके बारे में हम बात करेंगे। अगला अपडेट जो है वो 22 फरवरी का है। 22 फरवरी के अपडेट में C4 पैकेज के तहत जो काम चल रहा है बलसाड़ में उसको बताया गया है। आपको पता है मैंने कि जो C4 पैकेज है वो L&T को मिला है और पूरे गुजरात में 4 स्टेशन पर उस पर काम होगा। बलसाड़ में जो काम चल रहा है उसकी इमेज, उसकी फुटेज आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल पर बलसाड़ में काम चल रहा है। अगला अपडेट जो है वो 22 फरवरी का है। इस पर लिखा हुआ है #NHSR साइंड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट फॉर प्रिकोरमेंट एंड फैब्रिकेशन ऑफ 28 स्टील ब्रिजेस विथ L&T। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को बताया था कि पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 28 स्टील के ब्रिजेस बनने हैं और इसका टेंडर भी भारतीय कंपनी L&T को मिला है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। फिर अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट जो है हमारा वो 23 फरवरी का, इसमें लिखा हुआ है डिजाइन थीम ऑफ सूरत। जो मैंने पिछले अभी कुछ सेकंड पहले जो बात की थी कि जो हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के स्टेशन बन रहे हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यू को देखते हुए बन रहे हैं, उसके बारे में है अपडेट है। इसमें लिखा हुआ है डिजाइन थीम ऑफ सूरत HSR रेलवे स्टेशन विल बी डायमंड। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरत हीरे के लिए फेमस है, हीरे के व्यापार के लिए फेमस है, पूरी दुनिया में सूरत से हीरे ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं। उसी की वजह से जो रेलवे स्टेशन सूरत में बनेगा वो डायमंड शेप में बनेगा। आप समझिए कितना मजा आएगा कि भाई जिस चीज़ के लिए जो हमारा शहर और जिस चीज़ के लिए फेमस है उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि पहचान अलग ही समझ में आएगी। फिर अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट है हमारा 23 फरवरी का। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया द्वारा मिल रहे मुआवजे से परियोजना प्रभावित परिवारों के सपने हो रहे हैं साकार। वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो पॉज कर दीजिए, पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए। पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जो लोगों की जमीनें जा रही हैं शुरुआत में थोड़ी अड़चने आई थी, लेकिन अब लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से उनको अच्छा खासा मुआवजा भी मिल रहा है। मैं आपको बता दूं मुआवजा सिर्फ जमीन का नहीं मिल रहा है। आप सोचिए आपकी जमीन है और उस जमीन में एक आपका कुआं है, खेती की जमीन, उसमें ट्यूबवेल है, आपके फसल है, बहुत सारी चीज़ें अगर वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जा रही है तो सिर्फ जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा। जो जो चीज़ें उस पूरी जमीन में होंगी कि उसकी वैल्यू को देखते हुए आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और सिर्फ मुआवजा ही नहीं, उन परिवारों को नौकरियों के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिन लोगों की जो एजुकेशन उसके हिसाब से उनकी नौकरियां भी दी जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। अगर ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट हमारा 25 फरवरी का। इसमें लिखा है डिड यू नो द बड़ोदरा इज नोन एज द सिटी ऑफ बनियान ट्री। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉपियस अमाउंट ऑफ बनियान मीन्स की बेद, एक और नाम होता है इसका बेद ट्रीज फाउंड इन द सिटी। और जो सूरत जो बड़ोदरा का रेलवे स्टेशन बनेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, वो बनियान ट्री की शेप में बनेगा। आप शेप यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग गुजरात से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि बनियान ट्री क्या होता है और शायद आसपास के लोग भी जानते हो। इसी ट्री के तहत, इसी के लोग के तौर पर पूरा बड़ोदरा का ये रेलवे स्टेशन बनेगा। तो मैंने बोला था ना कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू है उनको वास्तव में ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। खैर हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट जो हमारा वो 25 फरवरी का। इस पर लिखा हुआ है #NHRCL द्वारा
IRP योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही निःशुल्क ट्रेनिंग की मदद से परियोजना प्रभावित परिवारों को आजीविका का अवसर भी मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कुछ सेकंड पहले कि इस पूरे बुलेटिन प्रोजेक्ट में जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जा रही है और उनको नौकरी के अवसर भी दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में इस पर लिखा हुआ है। इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसके तहत विभिन्न संस्थानों की मदद से अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे सिलाई, बुनाई, होटल मैनेजमेंट, डाटा साइंस, निर्माण तकनीकी, इलेक्ट्रीशियन, टू व्हीलर मैकेनिक आदि का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो देखिए आप समझिए कितनी पॉजिटिव चीज़ है। छोटी ट्रेनिंग से लेकर बड़ी ट्रेनिंग, डेटा साइंस की ट्रेनिंग, टू व्हीलर मैकेनिक की ट्रेनिंग, आपकी होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इस पूरे बुलेटिन प्रोजेक्ट में दी जा रही है जिन लोगों की जमीनें बुलेटिन प्रोजेक्ट में जा रही हैं। आप सोचिए कि जो लोग जमीन पर सिर्फ शायद रहते होंगे या जमीन पर कुछ करते होंगे या किसी का बिजनेस होगा, अब उनको जीवन भर के लिए शिक्षा दी जा रही है, जीवन भर के लिए नौकरियां दी जा रही हैं, मुआवजा भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो अलग जगह पर जाकर अपनी खेती भी कर सकें, अपने मकान भी बना सकें या फिर अपना बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी देख सकें। तो ये बुलेटिन प्रोजेक्ट की बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई इस पूरे बुलेटिन प्रोजेक्ट के तहत। अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट 27 फरवरी का, इस पर लिखा है मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ स्टेशनों को मल्टी मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जैसे अन्य परिवहन साधनों जैसे बस, मेट्रो, रेल आदि भी जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छी चीज है। इससे होगा क्या, इससे भाई अगर आप कोई गाड़ी लाते हैं, आप ट्रेन से आते हैं, आप टैक्सी से आते हैं, तो आपको बहुत दूर उतरने की जरूरत नहीं है। आप स्टेशन के आसपास बुलेटिन का जो स्टेशन है वहीं पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी कि आप अपनी गाड़ी वहां तक ला सकते हैं। आप अगर रेलवे से आते हैं, मतलब ट्रेन से बुलेटिन कैच करने आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन भी शायद आसपास होगा उस पूरे बुलेटिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो बहुत अच्छी चीज है। इससे होगा क्या, इससे लोगों का काफी समय बचेगा। जो नेक्स्ट अपडेट है वो 1 मार्च का है। इस पर लिखा हुआ है मुंबई अहमदाबाद स्पीड रेल परियोजना के 28 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 70,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग होगा। अनुमान है इतना कि 70,000 मीट्रिक टन होगा। इतनी मात्रा में स्टील के उपयोग से भारतीय स्टील उत्पादन इकाइयों को लाभ मिलेगा और व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे। काफी अच्छी बात है। बहुत जैसा कि हम जानते हैं कि 70,000 मीट्रिक टन कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और अगर इतना बड़ा मात्रा में स्टील यूज हो रहा है तो वास्तव में स्टील की जो कंपनियां भारतीयों की उनको बहुत ज़्यादा अवसर मिलेंगे, रोजगार भी बनेंगे, बिजनेस भी अच्छा होगा और इससे भारत की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो उम्मीद है कि ये सारे अपडेट आपको बहुत पसंद आए होंगे। इन अपडेट की सहायता से आपको पता लग चुका होगा कि कितनी तेजी के साथ बुलेटिन प्रोजेक्ट बनके तैयार हो रहा है। और अगर इसी गति के साथ यह बुलेटिन प्रोजेक्ट बनेगा तो यकीन मानिए शायद टाइम तक अपने बनके तैयार हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी हमारे भारत के लिए। अब अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। आपको लगता है कि मैंने सही और बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।